नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। अजय अपने मम्मी और दादी के साथ अपनी दादी के मायके घूमने गया था। उनका घर बुनियादपुर गांव में है, जो कि बंगाल में स्थित एक छोटा सा गांव है। गांव में रास्ते के किनारे झाड़ियाँ और जंगल लगे हुए हैं। आसपास कई किलोमीटर दूर तक आम के बगीचे ही बगीचे हैं। दादी का गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हम लोग काफ़ी दूर का सफ़र तय करके गांव पहुंचे। सबसे मिलने जुलने के बाद मैं गांव घूमने के लिए निकल गया। दादी के घर एक मुरारी भैया हैं। मेरी और मुरारी भैया की काफ़ी जमती है, तो मैं उन्हीं के साथ गांव घूमने निकला था। पहले तो हम बाग बगीचों में घूमे, फिर मंदिर के दर्शन किए और अंत में हम लोग निकल गए खेतों की तरफ। वहाँ हमें बूढ़े बाबा मिले। उनसे मुरारी भैया ने प्रणाम किया और बदले में बूढ़े बाबा ने भी भैया को प्रणाम किया। तभी मैंने देखा कि उस बूढ़े के गले में एक तावीज़ लटक रही है, जो कि कोई आम तावीज़ नहीं लग रही थी। उसका वजन कम से कम 200 ग्राम के ऊपर लग रहा था। मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा इतना बड़ा तावीज़ गले में लटका के रखते हो, भारी नहीं लगता है? तो उन्होंने जवाब दिया, बेटा यह तावीज़ गले में लटक रही है तभी तो जिंदा हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल में फंस गया होता। मैंने तुरंत पूछा, बाबा जी मैं कुछ समझा नहीं। तो उस बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। पर मैंने कहा, बाबा मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, आप मुझे कहानी सुना दो। पहले तो उन्होंने ना नुकुर किया, पर मेरे बार बार कहने पर उन्होंने कहा, चलो तुम्हें सुनाता हूँ अपनी कहानी। उन्होंने कहा, जब मैं तुम्हारे उम्र का था तो बहुत निडर हुआ करता था। कभी भी कहीं भी चला जाता था। दिन रात आम के बगीचे में ही पड़ा रहता था। जिसके मन उसके पेड़ से आम चोरी करके खा लेता था। तैराकी में नदी के इस पार से उस पार चला जाता था। गांव में छोटी सी पाठशाला थी, लेकिन मैं कभी पढ़ने के लिए गया ही नहीं। दिन भर सिर्फ मस्ती करते रहता था, किसी की बात नहीं सुनता था। और मेरी मित्र मंडली भी ऐसी ही थी, किसी को किसी बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। हम लोग दिन हो या रात कभी भी कहीं भी चले जाते थे। इस तरह एक दिन घूमते घूमते हम लोग नदी किनारे गए थे, जहाँ पर हम लोग देर रात तक बैठे रहे। उस समय मुझे गांजा पीने की आदत लग गई थी और इस तरह के काम गांव से दूर में ही करने पड़ते थे, नहीं तो मार पड़ने का जोखिम रहता था। तो उस दिन हम लोग पूरा दिन गांजा पीकर घर वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में हमें एक औरत मिली। बगल वाले गांव शिवनारायणपुर जाने का रास्ता खोज रही थी। उस औरत ने मुझे शिवनारायण गांव का पता पूछा। मैं कुछ दूर आगे बढ़कर उस औरत को रास्ता दिखाकर अपने दोस्तों के साथ घर वापस आ गया। लेकिन उस दिन के बाद से ही मुझ में कुछ बदलाव आने लगे। अब मुझे घर से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में बिताना चाहता था। धीरे धीरे मेरे घर वालों को और आसपास के लोगों को लगने लगा कि मैं सुधर गया हूँ। अब मैं गांजा भी नहीं पीता था। जिन दोस्तों के साथ मैं मस्ती किया करता था, अब वह मुझे देखकर ताने मारते थे। सब लोगों को लग रहा था कि मैं बदल गया हूँ। लेकिन मेरी मित्र मंडली में मेरा एक जिगरी यार था जिसका नाम था कालू। उसे समझ में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ हुआ है, नहीं तो मेरे जैसा लड़का एक रात में कैसे सुधर सकता है। फिर उसने मेरी जासूसी करनी शुरू कर दी और मेरे पास आकर रोज़ पूछता था कि मैं बाहर क्यों नहीं जाता, खेलने या उन लोगों के साथ घूमने क्यों नहीं जाता हूँ। जब कालू बहुत जिद करने लगा, किसी भी तरह मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो आखिरकार मैंने उसे सच्चाई बताने की ठान ली, पर एक शर्त पर कि वो किसी को नहीं बताएगा। तब मैंने उसे कहा कि मुझसे रोज़ शाम में एक लड़की मिलने आती है। वह बहुत खूबसूरत है। उसकी आवाज़ इतनी मधुर है कि मुझे उसकी आवाज़ सुनने के साथ ही नींद आ जाती है और शाम से लेकर पूरी रात मैं उसके साथ ही कमरे में बंद रहता हूँ। उसके साथ रहने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। समय कैसे बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। हजारों कहानियाँ सुनाती है, मन मुग्ध हो जाता है। उसके साथ रहकर दुनिया की सारी चिंताएं, दुविधाएं, कष्ट सब कुछ समाप्त हो जाता है। जब मैं उसके साथ रहता हूँ तो ना ही भूख लगती है ना ही प्यास लगती है। बस जी चाहता है कि उसकी गोद में लेटा रहूं और बस सोया रहूं। वह इतनी खूबसूरत है कि उसके चेहरे से रोशनी जैसी निकलती है। लंबे काले घने कमर तक लहराते बाल, दूध जैसी सफ़ेद गोरी, बहुत खूबसूरत है वो। कालू ने विस्मित होकर पूछा, किस गांव की है? तुम जिस तरह की लड़की के बारे में बता रहे हो, ऐसी लड़की तो आसपास के 10 गांव में भी नहीं होगी। और ऐसी लड़की तुम्हारे पास क्यों आएगी?
वह भी रात को, कभी उसे दिन को बुलाओ। यह लड़की पूरी रात अपने घर से गायब रहती है, तुम्हारे पास तुम्हारे घर में रहती है, तुम्हारे कमरे में, और उनके परिवार वाले उसे कुछ नहीं कहते। या किस परिवार की लड़की है जो रात भर गायब रहेगी और उसके माता पिता उसे खोजेंगे नहीं। तुम किसी तरह के मुंह में पड़ रहे हो। उस लड़की को एक बार दिन में बुलाओ। मैंने बोला ठीक है, मैं उसे दिन में ही बुलाऊंगा। उसके बाद से मैंने उस लड़की को बहुत बार दिन में बुलाया, लेकिन वह कभी दिन में नहीं आती थी। वह कहती थी कि दिन में मेरे परिवार वाले मुझे आने नहीं देंगे। रात में उसके घर में सब लोग सो जाते हैं तो वह चुपके से उठकर यहाँ चली आती है। कालू के कहने पर मैंने उससे उसके गांव का नाम भी पूछा, उसके माता पिता का नाम भी पूछा, लेकिन वह कभी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देती थी। लेकिन फिर भी मुझे उसकी बातें मोह लेती थी। वह जो भी कहती थी मुझे अच्छा लगता था। मैं कभी गुस्सा ही नहीं कर पाता था। जब वह गाती थी मैं मंत्रमुग्ध होकर सो जाता था। उसके गोद में लगता था कि कितने जन्मों की नींद पूरी हो रही है। कालू से मेरा झगड़ा हो गया क्योंकि मैं किसी भी तरह उस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दिन ब दिन मेरा शरीर भी खराब होता जा रहा था। माँ कहती थी कि मैं दुबला होता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे उसकी भी कोई परवाह नहीं थी। ना मैं घर से बाहर निकलता था, ना ही किसी से मिलता था। उस लड़की को छोड़कर मैं किसी और से ठीक से बात भी नहीं करता था। झगड़ा होने के डर से कोई जल्दी मुझे छेड़ता भी नहीं था। मैं अपनी ही दुनिया में मस्त था। फिर एक दिन अचानक हम दोनों बाहों में बाहें डाले अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। तभी मैंने उससे कहा कि अब सोने का वक्त हो गया है, तुम जरा सामने टेबल पर रखी हुई मोमबत्ती को बुझा दो। उसके बाद जो हुआ वह किसी भी तर्क से समझाया नहीं जा सकता। उस लड़की ने मेरे बगल में बैठे बैठे ही हाथ बढ़ाकर लगभग 10 फीट दूर रखी हुई मोमबत्ती को बुझा दिया। उसके लंबे होते हाथों को मैं देख पा रहा था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं सुबह अपने कमरे में लोगों को बेहोश मिला। अपने कपड़े में मलमूत्र करके मैं सब कुछ गंदा कर चुका था। घर वालों को समझने में देर न लगी। वो तुरंत पास के गांव से झाड़ फूक करने वाले को उठा लाए। मैंने उन्हें सारी बात बताई और उन्होंने कहा कि वह जो भी है इसके पास आती है, इसके साथ रहती है और धीरे धीरे इसके बदन का सारा खून चूस रही है। इसको बचाना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे घर वाले रो रो कर बेहाल हो गए। तब उन्होंने कहा कि एक आदमी को मैं जानता हूँ जो कि पास के गांव में रहते हैं, सब्जी की खेती करते हैं, वो इसका हल बता सकते हैं। मेरे घर वाले जल्दी से जाकर उनको भी ले आए। उन्होंने सारी घटना देखने के बाद और जानने के बाद यह ताबीज़ बनाकर मुझे दे दिया और कहा कि अपने जीते जी कभी भी इस ताबीज़ को अपने से अलग मत करना। वह जो भी है मैं उसे रोक सकता हूँ, पर हमेशा के लिए भगा नहीं सकता, क्योंकि उसे तुमने अपने अंदर आने दिया है। इस ताबीज़ को पहनने के बाद भी वह तुम्हारे पास बार बार आएगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, तुमसे प्यार भरी बातें करेगी, तुम्हें बार बार ताबीज़ गले से हटाने के लिए अनुरोध करेगी, लेकिन तुम उसकी एक बात भी मत सुनना। अगर तुम एक बार भी इस ताबीज़ को गले से हटाते हो तो यह मौका वह हाथ से जाने नहीं देगी। एक झटके में तुम्हारी जान ले लेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी रोए, कितना भी मिन्नत करे, पर तुम उसकी एक भी बात ना सुनना। ठीक वैसा ही हुआ। शाम होते ही वह लड़की मेरे घर के चौखट के पास आ जाती थी और बैठकर रोती रहती थी। घर के अंदर आने के लिए विनती करती थी, मेरे गले से ताबीज़ खोलने के लिए मुझे मनाती थी, पर मैं उसकी एक भी नहीं सुनता था। ऐसा करते कई साल बीत गए, पर उसने आना बंद नहीं किया। रोज़ रात एक ही घटना सालों तक चलती रही। फिर शायद उसने थक के हार मान ली और मुझे कई सालों से नहीं दिखी। फिर भी आज तक मैंने कभी भी यह ताबीज़ अपने गले से नहीं उतारा। मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि वह मेरे आसपास है भी या नहीं, क्योंकि हो सकता है इसको जानने की कीमत मुझे अपनी जान से चुकानी पड़े। बाबा की सारी बात सुनकर मैं काफ़ी डर गया था और मैं भैया के साथ चुपचाप घर चला आया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।